हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप लोग आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो और आईआईटी जैम 25 के एग्जाम के टारगेट कर रहे हैं, तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि बचे हुए 5 महीने में आप लोगों की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले 5 महीने आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा जाए, ताकि आप लोग जब फरवरी में एग्जाम होगा तो आप लोग वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता हो कि भाई आपका एग्जाम कब होने वाला है, एग्जाम का शेड्यूल क्या है। तो इस पर एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आईआईटी एग्जाम की ऑफिशियल शेड्यूल आ चुका है 25 में आपका एग्जाम कब होगा। तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो अगर मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूँ तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 3 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की बात करूँ तो 11 अक्टूबर है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बात कर लूँ कि एग्जाम आपका जो होगा 2 फेब को होने वाला है, और आपका जो रिजल्ट है स्कोर कार्ड डिक्लेयर किया जाएगा मार्च 25 मार्च 2025 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब आज से आप कह सकते हो कि लगभग आपके पास 5 महीने का समय है जब एग्जाम होगा। तो उस एग्जाम को अच्छा बनाने के लिए आने वाले 5 महीने में आपको क्या करना चाहिए उस पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, आप सभी लोग को आईआईटी एग्जाम क्रैक करना है, बट आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट हैं, तो वन बाय वन करके उन्हीं सारे डाउट्स को मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आईआईटी एग्जाम क्रैक करना है पर करें कैसे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता दूं, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो तो उसके पैटर्न के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो आईआईटी एग्जाम का जो एग्जाम है, टोटल 3 घंटे का एग्जाम होता है, 3 आवर्स का एग्जाम होगा आप लोगों का। 3 घंटे का एग्जाम होगा, टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं, और 100 मार्क्स के लिए आपका एग्जाम होता है, 100 मार्क के लिए आपका एग्जाम होगा। और आपके एग्जाम को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बी में 10 और सी में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन ए में निगेटिव मार्किंग भी होता है, यहाँ पर 1 मार्क और 2 मार्क दोनों के क्वेश्चन आते हैं। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 1/3 मार्क कट कर लिया जाता है, डिडक्ट कर लिया जाता है। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन गलत करते हैं तो 2/3 मार्क डिडक्ट कर लिया जाता है। मतलब सेक्शन ए को काफी सावधानी से करना है हमें। और सेक्शन ए टोटल 50 मार्क का होगा। सेक्शन बी की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ एमएसक्यू पूछे जाते हैं। सेक्शन ए में जैसे एमसीक्यू होता है, 4 में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा सेक्शन ए में। सेक्शन बी में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसी क्वेश्चन के अगर 4 ऑप्शन है तो हो सकता है एक ऑप्शन करेक्ट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे मतलब कितने भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। और थर्ड सेक्शन नैट है, जहां पर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर ना आपको ऑप्शन नहीं दिया जाए, सीधा क्वेश्चन होगा और उसका आंसर आपको टाइप करना होगा, और इसका आंसर जो आएगा कोई एक नंबर होगा। तो थर्ड सेक्शन की अगर बात करूँ तो नैट होता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपका नेगेटिव मार्किंग है। बाकी के अगर मैं 2 सेक्शन की बात करूँ, बी की बात करूँ और मैं सी की बात करूँ, तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बार मैं आप लोगों को कट ऑफ दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि भाई अगर आप आईआईटी एग्जाम 25 का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं और आईआईटी में जाना चाहते हैं तो आप लोगों को कितने मार्क्स लाने होंगे। तो एक कट ऑफ है, 2024 में कट ऑफ काफी कम गया था, आज तक के आईआईटी एग्जाम की हिस्ट्री में सबसे कम कट ऑफ 11.22 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 10.09, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 5.61। उसके पहले आपका 24.56 गया था जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 22.1 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 12.28। बाकी ईयर्स का भी आप लोग सिमिलरली यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो जनरल के लिए 22 से 24 मार्क, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 20 से 22 मार्क, और यहाँ पर आप कह सकते हो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए आप देख सकते हैं 14 से 16 मार्क एवरेज कट ऑफ बता रहा हूं मैं। ठीक है, इन सारे का अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं तो देखो कट ऑफ से आप लोगों को ना जो भी कट ऑफ गया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए जनरल का कट ऑफ अगर आपको 25 जाता है, तो 25 कट ऑफ लाने पर, कट ऑफ के मार्क्स लाने पर आप एग्जाम तो क्वालिफाई हो जाते, बट इस बात की गारंटी नहीं होती कि आपको आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, तो कट ऑफ से एटलीस्ट आपको 20 मार्क्स ज्यादा लाना होगा, इस बात को ध्यान में रखिए। मतलब अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं, आप चाहते कोई ना कोई आईआईटी मिले, तो 45-50 मिनिमम आपका होना ही चाहिए। ओबीसी के हैं तो 40-45 होना चाहिए, एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी के हैं तो उस केस में आप लोगों का मिनिमम 35 to 40 मार्क्स होना चाहिए, सो दैट कोई ना कोई आईआईटी आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि टॉप की आईआईटी आपको मिल जाएगी, जितने भी आईआईटीज हैं उसमें से कोई ना कोई आईआईटी आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप टॉप की आईआईटी में जाना चाहते हैं तो आप 50+ लाने की कोशिश करिए, 60+ लाने की कोशिश करिए, ताकि आप जिस भी आईआईटी में जाना चाहते हो उस आईआईटी में आपको एडमिशन मिल जाए।
ठीक है। और उसके साथ साथ एक मैं आप लोगों को पेपर एनालिसिस दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए रियल एनालिसिस और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल को हम कंबाइन करके रियल एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहां पर रियल से आप देख सकते हैं 40 से 45 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लीनियर से 20 से 22 23 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से 13-14 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस से अगर आप देखें तो 10 11 12 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वेक्टर कैलकुलस अब आपके सिलेबस में नहीं है तो इसे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ग्रुप थियरी की बात करूं तो यहाँ पर 13-14 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रियल एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका लीनियर का नंबर आता है। तो इन दो सब्जेक्ट को आपको काफी फोकस करना है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि बाकी सब्जेक्ट को आपको नहीं ध्यान देना, बाकी सारे सब्जेक्ट को फोकस करना है। बचे हुए 5 महीने में आप पूरा सिलेबस कवर करिए, एक भी टॉपिक आप लोगों को छोड़ना नहीं है ताकि आप एग्जाम में जाओ ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके आओ, ठीक है। तो यहां से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं सिलेबस के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं। सिलेबस में अगर आप देखेंगे आपके सिलेबस को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया IIT एग्जाम 25 का। एक तो रियल एनालिसिस है, दूसरा मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, और थर्ड आप लोग देख सकते हो थर्ड आपका क्या है, यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा एंड अलजेब्रा है। तो रियल एनालिसिस में क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। और अगर मैं बात करूं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोग देख सकते हो फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल, इंटीग्रल कैलकुलस है और डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर अलजेब्रा और अलजेब्रा की अगर बात करूं तो यहाँ पर मैट्रिसेस है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड ग्रुप है। तो ये रहा आपका सिलेबस, और इस सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है आने वाले 5 महीने में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आप लोगों को पता है IIT एग्जाम में ऑन एन एवरेज 13-14 हजार स्टूडेंट एग्जाम देते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। अब बात आती है अच्छा चलो 13-14 हजार एग्जाम दे रहे हैं तो सीट्स कितने हैं। तो यहाँ पर IIT की सीट्स भी आ चुकी है, डिफरेंट IIT की सीट्स आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ। IIT भिलाई में 20 सीट्स है टोटल, IIT भुवनेश्वर में 2 टाइप के कोर्सेस है 28 सीट्स हैं, IIT बॉम्बे में 4 कोर्स है, MSc PhD डुअल डिग्री के लिए, MSc PhD डुअल डिग्री इन्वायरमेंट साइंस के लिए 2 सीट्स अवेलेबल है। और उसके साथ साथ IIT बॉम्बे में 38 सीट्स अवेलेबल है MSc इन मैथमेटिक्स के लिए, और OR के लिए 7 सीट्स अवेलेबल है। IIT दिल्ली की बात करूं तो यहाँ पर 68 सीट्स अवेलेबल है, IIT धनबाद में 55 सीट्स अवेलेबल है, और एक नई IIT इस बार के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रही है IIT धारवाड़। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं ये डिफरेंट IITs के सीट्स अवेलेबल हैं। तो मैं एक टोटल नंबर आप लोगों को बता देता हूं। तो टोटल इस बार IIT एग्जाम 2025 में 712 सीट्स होंगी, सारी कैटेगरी को मिलाकर 712 सीट्स है। तो लगभग 14,000 स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, 700 से ज्यादा आपके पास सीट्स अवेलेबल है। तो मतलब आप ये कह सकते हो एक सीट के लिए 20 स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, और उनमें से सीरियसली 4-5 लोग पढ़ते हैं। तो इन 4-5 लोगों को से आपको आगे निकलना है। तो मतलब आप ये कह सकते हो IIT में जाने का सबसे आसान रास्ता क्या है। तो मेरे मानना है कि सबसे आसान रास्ता आपका IIT एग्जाम का एग्जाम है, क्योंकि देखो IIT में जाने के लिए आपके पास क्या तरीके हैं। या तो आप IIT JEE का एग्जाम क्रैक करो जहां पर 13-14 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। दूसरा मौका आपके पास आता है IIT एग्जाम जहां पर 13-14 हजार एग्जाम देते हैं। तीसरा मौका क्या आता है, आप CSI नेट JRF क्लियर करके आप PhD करने जाओ। तो इनमें से सबसे आसान मौका क्या है, IIT एग्जाम क्रैक करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड नहीं होता है। आपको एक सीट के लिए सीरियसली पढ़ने वाले 4 या 5 स्टूडेंट होते हैं जिनसे आपको आगे निकलना है, जो कि डुएबल है, एक किया जा सकता है। तो अगर इस बार भी अगर आप मौका चूकते हैं तो समझ जाना फिर IIT जाना आप लोगों के लिए आसान नहीं होगा। इससे आसान रास्ता आपको कभी नहीं मिलेगा कि IIT एग्जाम के थ्रू आप IIT में एडमिशन ले, आप IIT में जाएं और आप IITian कहलाएं। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इन बचे हुए 5 महीनों को आप बहुत अच्छे से यूज करोगे, प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओगे, हर एक चीज प्रॉपर मैनर में करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इन बचे हुए 5 महीने में आप लोगों को क्या करना है ताकि आपका जो ड्रीम है, ड्रीम IIT है, IITian बनना है, IIT का टैग लेना है, IITian कहलाना है, कैसे पूरा हो। तो चलिए इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, इसे हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 मैं सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को क्या किया, एग्जाम का पैटर्न आप लोगों को बता दिया है ना। तो आपको क्या करना है, एग्जाम को पैटर्न को अच्छे से समझिए, सिलेबस को अच्छे से समझिए, जो सिलेबस में दिया गया है एग्जाम के रिक्वायरमेंट को समझिए, उसी हिसाब से पढ़िए। एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ऐसा नहीं आप एग्जाम देने जा रहे हो IIT एग्जाम के
और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हैं CUET के, तो वहां फिर दिक्कत आप लोगों को हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को समझा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला पॉइंट डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले ना आप एक प्रॉपर गोल सेट कर लीजिए कि भाई इस बार मुझे IIT जैम के एग्जाम को क्रैक करना ही है, सिर्फ क्रैक नहीं करना, IIT में भी जाना है, मुझे 60+ मार्क्स IIT जैम एग्जाम में लाना है। उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग बनाइए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो उसके लिए आप देखिए आपका जो पढ़ने का टाइम, जिस भी टाइम पर आप लोग ज्यादा कंफर्टेबल हो उस टाइम पर पढ़िए। अगर आपको लगता है कि आप मॉर्निंग में जाकर पढ़ने में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल उस टाइम पर पढ़िए। रात को जाकर पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, दोपहर को पढ़ना चाहते हैं पढ़िए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मन लगाकर पढ़िए, आप किसी भी टाइम पढ़िए बट पढ़िए। और पढ़ते वक्त आप लोग ना थोड़ा सोशल मीडिया ये सब चीजों से दूर रहिए, ताकि आप प्रॉपरली पढ़ाई पर ही कॉन्सेंट्रेट कर सको। ऐसा ना हो कि आप पढ़ रहे हो कहने को, लेकिन आप मोबाइल में लगे हुए मैसेज का रिप्लाई करो। तो ये सारी चीजों से आने वाले 5 महीने में आप लोग दूर रखिए। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स का एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस का आज तक किसी इंसान ने क्रैक नहीं किया है। तो आप भी तो इंसान हो ना, तो आप बिना सॉल्व किए कैसे क्रैक करोगे। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और मैक्सिमम जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, सोल्यूशन मत देखना, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो नए क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं कि PYQ के पैटर्न से मिलता जुलता होगा, नए क्वेश्चन होंगे। नए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना, जब आप खुद से सीखेंगे, जब आप खुद से सॉल्व करेंगे। नए क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, जब आप उससे खुद सॉल्व करेंगे तब तो जाकर आप उससे लड़ना सीखेंगे ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कैसे सॉल्व करोगे आपको, क्योंकि वहां पर कोई बताने वाला होगा नहीं, आपको खुद से सॉल्व करना होगा। और क्वेश्चन से लड़ना कैसे है ना, हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ही सीख पाएंगे। ठीक है, तो और उसके साथ साथ कुछ और चीजें आप लोगों को फॉलो करनी है। आप जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ना चाहते हो हमारे साथ डेली हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़कर पढ़ सकते हो। यहाँ पर भी हम लोग आप लोगों को पढ़ाते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप डेली बेसिस पर सॉल्व करिए। जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हो देखो क्या उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। कंप्लीट रिवीजन आप लोगों को करना है। हर सैटरडे को, मान लीजिए 6 दिन आप लोग पढ़ते हो, सैटरडे का दिन रखो कि पिछले 6 दिनों में जो कुछ पढ़ा है उसे हम लोग कंप्लीटली रिवाइज करेंगे। हर संडे को आपको टेस्ट भी देना चाहिए, ऑनलाइन टेस्ट, ताकि आप ना पता चल सके कि भाई आपका प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहीं पर कोई कमी तो नहीं रह गई। अगर कमी रह गई तो उसे समय रहते हम लोग क्या कर सके, दूर कर सके। ठीक है, और हर एक यूनिट कंप्लीट करने के बाद उसको आपको रिवाइज करना है, सॉल्व करना है, टेस्ट देना। जैसे मान लीजिए आपने लीनियर पूरा कंप्लीट कर लिया, तो लीनियर पे एक पूरा मॉक टेस्ट दीजिए, टेस्ट दीजिए, PYQ सॉल्व करिए, ताकि देखो आपको सच में कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। हो सकता है कि आप भ्रम में हैं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। ये हमें कब पता चलेगा, जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जब हम लोग टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और क्वेश्चन, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। IIT जैम एग्जाम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर उससे हल्के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें खुश हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आप लोगों के मन में आया है भाई क्वेश्चन पे बड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ऐसे सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करो, कहां से मिलेगा क्वेश्चन। तो चलिए उसका भी एक जरिया मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक क्वेश्चन आप लोगों को कहां पर मिलेगा। सिंपली आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर से IFS का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप क्या करिए, आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, रजिस्ट्रेशन के लिए कहा जाएगा। तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको एग्जाम क्या सेलेक्ट करना, IIT जैम मैथमेटिक्स। तो IIT जैम मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप एग्जाम में जाइए, IIT जैम मैथ्स में, वहां पे लर्न फ्री में जाइए। आप लोगों को मॉक टेस्ट मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे और एग्जाम लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप IIT जैम के लिए प्रिपेयर करो तो IIT जैम के सारे PYQ हमारे ऐप में मिल जाएंगे। उसके साथ साथ IIT जैम के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हो, CUT के आप करिए, नेट के करिए, गेट के करिए, NBHM के करिए, TFR के करिए, ये सारे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इनसे रिलेटेड मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, ये सारी चीजें आप लोगों को IFS के ऐप में मिल जाएगा टेस्ट के फॉर्मेट में। मतलब आप ये कह सकते हो कि IFS के ऐप में बहुत सारे क्वेश्चन है। आपके 5 महीने खत्म हो जाएंगे बट सारे क्वेश्चन नहीं खत्म होंगे। तो आपको यहाँ वहां भटकने की जरूरत भी नहीं है। सिंपली प्ले स्टोर से IFS का ऐप डाउनलोड करो, अपने आप को रजिस्टर करो। रजिस्टर करते वक्त एग्जाम पूछा जाएगा, एग्जाम आप मैथमेटिक्स, IIT जैम मैथमेटिक्स सेलेक्ट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आप लोगों के लिए 100 डेज चैलेंज लेकर आया था, तो डेली हम लोग क्या करते हैं, 5 क्वेश्चन एग्जाम के लेवल का आप लोगों को हमारे ऐप में मिलता है सुबह 8:30 बजे। अगर आप लोग इस टेस्ट में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, IIT एग्जाम का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप जाइए डेली, आप आपका 10 मिनट दीजिए, आपको एग्जाम के लेवल के 100 डेज में 500 क्वेश्चन मिलेंगे। और मैं डेफिनेटली इस बात की गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इन क्वेश्चन को अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो एग्जाम में 30 से 35 40 मार्क के क्वेश्चन ना, ये जो 500 क्वेश्चन है इनसे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं यार टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, टाइम को कैसे मैनेज करें, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग क्या करिए ना, एक टाइम मैनेज कैसे करना। हो सकता है कि आप कॉलेज जा रहे हैं, तो आपके कॉलेज का टाइम देख लीजिए, जो भी है एक प्रॉपर शेड्यूल बना लीजिए कि जैसे कि आप सुबह के टाइम आप मान लीजिए 6 बजे सोकर उठेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 7 से लेकर 9 बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, या क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, या कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे, या अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे। 10 से आपका 4 तक या कुछ कॉलेज होगा, उसके बाद आकर इतने टाइम पर आप IIT एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। तो एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। ऐसा नहीं कि नहीं पॉसिबल है, बस दिक्कत क्या हो रहा है ना, आप लोग शेड्यूल नहीं बनाए, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए अपनी सुविधा के अनुसार, और उस टाइम टेबल को आप फॉलो करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने टाइम टेबल को 70% भी फॉलो कर पाते हैं तो समझो आप लोग अच्छा कर रहे हैं। बस वही है, कभी क्या हो रहा है कि आप बिना प्लानिंग के चल रहे हैं, रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। कोई भी अच्छा काम करना होता है ना, तो उसके लिए हमें प्लान बनाना होता है, और उस प्लान पे काम करना होता है, प्रोसेस पे काम करना होता है। तो उसमें आप लोग पीछे रह जा रहे हैं। आपके पास बहुत टाइम है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है, बहुत टाइम है, बस आपको लग रहा है कि यार मेरे पास तो कॉलेज भी जाना है, कैसे करूं, ये सब बहाना है, इनको छोड़िए। एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए अपने सुविधा के अनुसार। डेली कम से कम 5 से 6 घंटे आप IIT एग्जाम को दीजिए, और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। मतलब 5 से 6 घंटे अब आप लोगों को देना है, बिल्कुल भी चैन से नहीं रहना है। जब तक आप लोग IIT एग्जाम में अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगे तब तक बिल्कुल आराम नहीं है। ठीक है, और अब बात करते हैं ना कि रिसोर्स मैनेजमेंट। एक्चुअली अब ऑनलाइन का जमाना है, तो बहुत सारे जगह से आप लोगों को कंटेंट मिल जाते हैं, तो कैसे उसे मैनेज करें। तो देखो सबसे मतलब कंटेंट बहुत सारे आपको अच्छे भी मिलेंगे, लेकिन वहां पर आपको सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से भी पढ़ रहे हैं, वहां से भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, ऐसा मत करो। किसी एक को ही फॉलो करो प्रॉपरली, उन पर ट्रस्ट करके आप उनके अकॉर्डिंग पढ़िए। तो आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हम लोग तो ही आपकी मदद करने के लिए। आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हैं। अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल वहां पर भी पढ़ सकते हैं, वहां पर भी हम सारे कॉन्सेप्ट कराते हैं, क्वेश्चन कराते हैं, सारी चीजें करते हैं। और आप चाहे तो हमारे साथ हमारे बैच में भी जुड़ सकते हो, तो यहाँ वहाँ आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। या अगर आप पेड ऐप में नहीं आना चाहते तो डेफिनेटली यूट्यूब पर भी आप लोग हमारे साथ पढ़ सकते हैं। और स्ट्रेस मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। इसको आप एक एग्जाम लीजिए, एग्जाम हम इंसानों ने बनाया है, तो क्रैक भी इंसान ही करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, कूल माइंड के साथ आप डेली पढ़िए। बस आप शेड्यूल बनाइए, उस शेड्यूल को फॉलो करिए, और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए कि आने वाले 5 महीने में आप लोग बिल्कुल बीमार ना हो, क्योंकि अगर बीमार पड़े तो पूरा शेड्यूल आपका हिल जाएगा। बस सारा का सारा चीज कहाँ पर मैटर करता है, प्रॉपर आपका टाइम टेबल हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर ये चीजें कर लेते हैं और ईमानदारी के साथ करते हैं आप लोग, तो आपको IIT एग्जाम के एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ क्रैक नहीं, टॉप की IIT में भी जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी मैं यहाँ पर चर्चा कर देता हूँ। अगर आप लोग IIT एग्जाम के बारे में जान मतलब 5 महीने में आपको क्या करना है, आपको कंसाइज एंड डायरेक्शनल स्टडी करना है। मतलब एक प्रॉपर तरीके से एग्जाम के रिक्वायरमेंट को समझकर उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो फिलहाल जरूरी क्या है, फिलहाल ये जरूरी है कि आप IIT एग्जाम का एग्जाम क्रैक करो। तो IIT एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अभी कुछ एक्स्ट्रा बिल्कुल मत कीजिए सिलेबस के अलावा। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है डेफिनेटली पढ़िए, बट एग्जाम के बाद पढ़िए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक से एग्जाम में कौन किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टॉपिक पर और अच्छे से काम करिए, ताकि वहां से कोई क्वेश्चन आए तो बिल्कुल छूटने के चांसेस ना हो। PYQ सॉल्व करिए, नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ये बहुत जरूरी है। और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप खुद से सॉल्व करिए। अगर कहीं पर अटक जाते हैं, अपने दोस्त से, टीचर से हिंट मांगे, सोल्यूशन बिल्कुल मत देखना। स्टार्ट में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हो ना, थोड़ा टाइम लगता है, बट कुछ समय के बाद ना 1-2 महीने लगातार अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपसे तेजी से क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं। अगर स्टार्ट में आप उतने तेजी से नहीं सॉल्व कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सबके साथ होता है।
बस कंसिस्टेंट होकर आप लोगों को लगे रहना है, हार्डवर्क करना, साथ साथ में स्मार्ट वर्क करना। स्मार्ट वर्क मतलब एग्जाम के रिक्वायरमेंट को समझकर और एग्जाम जो चाहता है उसी डायरेक्शन में आपको जाना है। ऐसा नहीं एग्जाम पूछ कुछ और रहा है, आपको हार्डवर्क करना है, पढ़ कुछ और रहे हो तो नहीं करना आपको। टाइम मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अपने अकॉर्डिंग एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। मोबाइल से कुछ समय के लिए आप लोग दूर रहिए, सोशल मीडिया अवॉइड करिए। एक बार एग्जाम जब आपका खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप डेफिनेटली देख सकते हैं। और आने वाले 5 महीने में क्वेश्चन सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, और जो आपकी गलतियां होती है ना उन गलतियों को पहचानिए। ऐसा नहीं कि टेस्ट दे दिया, इतने मार्क्स मिले, क्यों कम मिला ये हमने देखा ही नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। आप देखिए कोई क्वेश्चन अगर आपसे गलत हो रहा है तो क्यों गलत हुआ, उसके पीछे का क्या कारण है। हो सकता है कि आप काउंटर एग्जाम्पल बनाने में वीक हो, या आपका कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, या आपने जल्दीबाजी की। तो उन कमियों को पहचानिए, उन पे काम करिए, जो भी गलतियां करना है अभी करिए, एग्जाम में गलती बिल्कुल नहीं करना है। और एम हाई रखना है, ऐसा नहीं कि मैंने कहा 50 प्लस ला दो आपको आईआईटी मिल जाएगी, तो आप 50 को टारगेट करोगे कभी भी 50 नहीं आएगा, आप 25 पे आ जाओगे। आप क्यों 8 सोच के नहीं चल रहे हो मुझे 80 प्लस मार्क लाना है, आप कहीं 80 प्लस सोचेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे तो जाकर 50 के 55 पहुंचेंगे। तो आपको अपना एम हाई रखना है, और फोकस इज एवरीथिंग। और फोकस रखिए कि इस एग्जाम को हमें क्लियर करना है, एक क्लियर गोल रखिए। आपका गोल जो है बिल्कुल आपके सामने हो, क्लियर हो, बिल्कुल यहाँ वहां भटकना नहीं। आने वाले 5 महीने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 5 महीने, अगर इन 5 महीने को जिन्होंने गवाया तो फिर जाए नॉर्मल यूनिवर्सिटी से, कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से जाकर अपना एमएससी करें। आपको आईआईटीएन कहलाना है या नहीं कहलाना, अगर कहलाना है तो 5 महीने सोना कम कर दो, टाइम वेस्ट करना कम कर दो, क्लियरली फोकस होकर आप पढ़िए, ठीक है। चलिए, तो ये था मेरे साइड से। और उसके साथ साथ देख सकते हैं हमारे टॉपर्स हैं, अगर आप लोग हार्डवर्क करेंगे ना तो अगले साल जब मैं वीडियो बनाऊंगा हमारे 26 वाले स्टूडेंट के लिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आप लोगों का भी मैं फोटो लेकर आऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का फोटो यहाँ पर भी आए, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि आप हार्डवर्क करिए, ठीक है। और एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों IIT-JAM 25 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, IFS का ऐप नहीं डाउनलोड किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ना एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चंस चाहिए वो सारे क्वेश्चन आपको IFS के ऐप में मिल जाएंगे। टेस्ट के फॉर्मेट में मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, आपको कट ऑफ मिलेगा। जैसे मैंने कहा है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहचानिए, कैसे पहचानोगे, पेपर एनालिसिस देखोगे, पेपर एनालिसिस करने बैठोगे टाइम वेस्ट करोगे, बिल्कुल नहीं। पेपर एनालिसिस हम लोगों ने आप लोगों के लिए अपलोड कर रखा है हमारे ऐप में, वहां पर जाइए, देखिए कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2005 से लेकर 2024 तक सब अवेलेबल है, डाउनलोड करिए, सॉल्व करिए। आप अगर जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना अगर आप चाहते हैं टेस्ट के फॉर्मेट में देना, टेस्ट के फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, जैसे आप लोगों का ऑनलाइन IIT-JAM का एग्जाम नहीं होता उस तरह अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप IIT-JAM 23 का एग्जाम देते तो आपको कितना मार्क्स मिलता, तो बिल्कुल उसी पैटर्न में जैसे आपका ऑनलाइन फाइनल एग्जाम होगा ना IIT का, उसी पैटर्न में हमने टेस्ट अपलोड कर रखा, जाकर दीजिए। 3 घंटे का टेस्ट होगा, देकर देखिए आप लोगों को कितने मार्क्स मिल रहे हैं, कितने पाने में है, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो वही है मेरे साइड से कि अब बिल्कुल आप लोगों को नहीं सोना है, अगर सच में आप लोगों को IIT में जाना है। अगर IIT में नहीं जाना तो फिर भाई सोइए, टाइम पास करिए, मोबाइल चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, बिल्कुल भी अब लाइटली नहीं लेंगे, अब बिल्कुल जी जान से लग जाएंगे। इन 5 महीनों को आप यूटिलाइज कर लीजिए, अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है तो ये 5 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस 5 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, और डेफिनेटली यूट्यूब पर आप लोगों की भी हम लोग भी मदद करेंगे। डेली आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आ रहे हैं, अलग अलग तरीके भी कर रहे हैं, और आप चाहें तो हमारे साथ हमारे पेड ऐप में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए मेरे साइड से इतना ही, और अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूंगा। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।